मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 47 नय के प्रकरण रूप से, परिशिष्ट रूप से 47 नय का प्रकरण इसमें जो लिया है, उसमें हमारी स्वाध्याय 23वें नय तक की हो गई है। और आज अपन 24वां नय ज्ञान गेय अद्वैत नय, 24वां नय जो इस नए प्रकरण में आया है, ज्ञान गेय अद्वैत नय, इसकी चर्चा करते हैं। देखो, संस्कृत में आचार्य भगवान ने लिखा है ज्ञान गेय अद्वैत नयेन। ये नए प्रज्ञापन नामक जो पुस्तक है उसका 142 नंबर का पृष्ठ है। देखो, ज्ञान गेय अद्वैत नयेन महित ईंधन भार परिणित धूम केतु बत एकम। यानी आत्मद्रव्य ज्ञान गेय अद्वैत नय से, ज्ञान और गेय के अद्वैत रूप नय से महान ईंधन समूह रूप परिणित अग्नि की भांति एक है। देखो जरा, इसमें थोड़ा भाषा का अपने को ख्याल रखना है। दोबारा से पढ़ते हैं। आत्मद्रव्य कैसा कहा? आत्मद्रव्य एक है, कैसा कि महान ईंधन समूह रूप परिणित अग्नि की भांति एक है। किससे? कि ज्ञान गेय अद्वैत नय से। ये तो उदाहरण दिया, महान ईंधन समूह रूप परिणित अग्नि। अग्नि जो परिणित है, अग्नि कैसी परिणित है कि अग्नि ईंधन को जलाती हुई जो परिणित है, तो वह अग्नि कौन और ईंधन कौन के एक ही है। सामने बहुत सारे लकड़ी, कंडे आदि इत्यादि अनेक प्रकार का ईंधन हो, और वह ईंधन जब अग्नि रूप परिणमित हुआ, यानी जलता हुआ जब परिणमित हुआ, तो वह ईंधन कौन और अग्नि कौन। देखो ना, सामने देखो क्या दिखता है कि ईंधन कहाँ कि ये ईंधन, और अग्नि कहाँ कि ये अग्नि। ऐसे कहते हैं यहाँ ज्ञान गेय, ज्ञान और ज्ञान रूपी अग्नि में समस्त गेय मानो समा गए हैं। ये वाली बात यहाँ कहना चाहते हैं। तो ज्ञान गेय अद्वैत नय, अ माने नहीं, द्वैत माने दोपना। अद्वैत नय से ज्ञान और गेय के अद्वैत रूप नय से, अद्वैत रूप नय से महान ईंधन समूह रूप परिणित अग्नि की भांति कौन एक है कि ये आत्मा एक है। ये यहाँ कहते हैं। देखो, गुरुदेव श्री के व्याख्यान में देखते हैं अपन, इसकी बहुत सुंदर स्पष्ट व्याख्या आई है। आत्मा
अनंत धर्मों वाला एक द्रव्य है। तो ज्ञान और ज्ञेय के अद्वैत रूप नए से देखने पर, बस यहां से समझना, ये जो आधी लाइन आई सेमीकोलन और सेमीकोलन के बाद एक लाइन है ना, आधी लाइन पहली, आत्मा अनंत धर्मों वाला एक द्रव्य है। ये एक कैसे दिख रहा है कि ज्ञान और ज्ञेय के अद्वैत पने से देखने पर। ज्ञान स्वरूप है ना आत्मा, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा जानता हुआ है, और जानता है तो जो जानने में आते हैं वे ज्ञेय हैं। यहाँ आचार्य भगवान ने दिया ना उदाहरण कि अग्नि जलाती हुई है, तो जलाती हुई है तो जिनको जला रही है वे ईंधन है, और जो जलाता हुआ परिणमन है वह अग्नि है। तो अग्नि और ईंधन में दोनों में अद्वैतपने से देखो तो ईंधन अग्नि दो नहीं दिखते, एक ही है। कौन अग्नि और कौन ईंधन? ऐसे यह आत्मा को, इस इस ज्ञाता द्रव्य आत्मा को ज्ञान और ज्ञेय इनके अद्वैत रूप से, अद्वैत माने दो पने के बिना, दो पने की दृष्टि से रहित देखने पर यह आत्म द्रव्य विशाल ईंधन समूह रूप पर परिणित अग्नि की भांति एक है। वहां भेद नहीं है अग्नि का और ईंधन का। इसकी खुलासा है देखो। और आगे पहले तो गुरुदेव ने परिशिष्ट के पहले की जो चर्चा है वो उठाई। देखिए, जिज्ञासु शिष्य ने पूछा था कि प्रभु यह आत्मा कैसा है, इसका स्वरूप क्या है। उसका यह उत्तर चल रहा है। क्या उत्तर चल रहा है कि आत्मा चैतन्य वस्तु है और उसमें अनंत धर्म है। वास्तव में आत्मा स्वयं अपने में है और पर में है। पर पदार्थ आत्मा में नहीं आ जाते, परंतु आत्मा का ज्ञान स्वभाव इतना विशाल है कि उसमें समस्त ज्ञेय ज्ञात होते हैं। यहाँ से बात उठाई, पूछा था प्रभु आत्मा कैसा है और यह कौन है अथवा इसका क्या स्वरूप है। तो कहा कि आत्मा चैतन्य स्वरूप वस्तु अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक है। अब बात जब चैतन्य की करें तो जानना देखना, तो जानने का इसका ज्ञान स्वभाव इतना विशाल है कि उसमें समस्त ज्ञेय ज्ञात होते हैं। कैसे कि जिस प्रकार अग्नि के भारी समूह में अनेक जाति की लकड़ियां आदि जल रहे हों। अग्नि के भारी समूह, ईंधन के भारी समूह, ईंधन का भारी समूह, टनों लकड़ियां, हजारों लाखों कंडे। एक विचार में लेना जरा उस दृश्य को, तो अपने पकड़ में आ जाएगी बात कि बहुत टन लकड़ियां, हजारों लाखों कंडे और भी अनेक प्रकार की घास फूस, ये सबका एक ढेर है। और ये एक ढेर अग्नि की ज्वाला से परिणित है। तो जो क्या जल रहा है, क्या जल रहा है कि ईंधन जल रहा है, और जल रहा है तो वह ईंधन जलता हुआ दिख रहा है। तो ईंधन दिख रहा है कि वहां पर वह अग्नि दिख रही है, अग्नि दिख रही है। यूं कहते हैं, देखो, ईंधन के भारी समूह में अनेक जाति की लकड़ियां आदि जल रहे हों तो वहां अग्नि की एक भारी ज्वाला ही दिखाई देती है। उसी प्रकार आत्मा की ज्ञान ज्योति का ऐसा सामर्थ्य है कि वह समस्त ज्ञेयों को जान लेती है। ऐसा एक जगह और उदाहरण आया है आचार्य परमात्मा का कि अग्नि है वह किस ईंधन को न जलाए, उसका तो दाहक पने का स्वभाव है।
कौन ईंधन है जो अग्नि न जलाए। ऐसे यह ज्ञान का ऐसा ज्ञान स्वभाव है कि जगत में ऐसा कौन ज्ञेय है जिसको ये न जाने। ऐसा विशाल स्वभाव है इसका। उसी प्रकार आत्मा की ज्ञान ज्योति का ऐसा सामर्थ्य है कि वह समस्त ज्ञेयों को जान लेती है। उस अपेक्षा से मानो समस्त ज्ञेयों के साथ वह अग्नि अद्वैत हो, है ना। अद्वैत को मैं जानबूझ के ऐसे बोल रहा हूँ, अद्वैत हो। हाँ, आ माने नहीं, द्वैत माने दोपना। यानी अग्नि जो विशाल ईंधन के समूह को जलाती हुई हो, तो उसमें अग्नि और ईंधन में कोई द्वैतपना नहीं दिखाई देता। ऐसे यह ज्ञान की विशाल परिणति, ज्ञान स्वभाव विशाल, उसकी परिणति विशाल में समस्त ज्ञेय जानने में आते हों तो क्या प्रतीत होता है, क्या जानने में स्पष्ट होता है कि मानो वे समस्त ज्ञान जो है मानो समस्त ज्ञेयों के साथ अद्वैत रूप से बरतता है। ऐसा कहा है। अकेला ज्ञान मानो स्वयं अनंत पदार्थ रूप होता हो, तो अनंत पदार्थ रूप ज्ञान होता हो, उसका तात्पर्य है कि वो समस्त ज्ञेयों के जानने का स्वभाव है। ऐसा कहे ना, ज्ञान समस्त ज्ञेय रूप हो गया। तो ज्ञेय तो पुद्गल है, मूर्तिक भी है, पुद्गल भी है, अमूर्तिक भी है, अचेतन है, अनेक प्रकार के ज्ञेय है। तो ज्ञेय आत्मा का ज्ञान क्या मूर्तिक हो गया, क्या अचेतन हो गया, क्या पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण हो गया कि न, वह ज्ञान समस्त ज्ञेयों के पदार्थों रूप होता है। मतलब यह ज्ञान अपनी ज्ञान अवस्था में सबको जान लेता है। ऐसा इसको ज्ञेयों का, समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव है इसका। आगे क्या कहते हैं, यह स्वभाव, यह जो ज्ञान स्वभाव है, ये स्वभाव किन्हीं निमित्तों के कारण नहीं है अथवा किन्हीं राग के कारण नहीं। क्या गजब बात है कि ऐसा विशाल ज्ञान स्वभाव जो जगत के समस्त ज्ञेयों को इस प्रकार जान लेता है कि मानो वह उनरूप हो गया। तो उनरूप हो गया से क्या कहना है, ज्ञेय रूप हो गया से क्या कहना है कि ज्ञेय रूपता के समस्त भाव को अपने ज्ञान में जान लेता है। ऐसा जानने का स्वभाव किसका है कि मेरा ज्ञान स्वभाव। ये ज्ञान स्वभाव वे ज्ञेय आदि निमित्तों के कारण नहीं और किसी प्रकार के राग के कारण भी नहीं है। जगत में केवली भगवान आदि हैं, इसलिए इस आत्मा में उनका ज्ञान करने का धर्म है, ऐसा नहीं है। जगत में अनेकों केवली परमात्मा हैं, अनंत सिद्ध हैं, आचार्य परमात्मा, साधु, भगवंत, उपाध्याय, परमेष्ठी, ज्ञानी, धर्मात्मा, बाधक, जीव, पुद्गल आदि अनेक, वे सब इस ज्ञान में जानने में आ जाते हैं। तो ये जानने में आने का स्वभाव मेरा, मुझसे, मेरे में है। ये वे निमित्त हैं, वे केवली हैं तो मैं केवली को जानता हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, ये क्या गजब का है। एक एक नए में जो आचार्य परमात्मा ने एक एक धर्म की चर्चा की है, जब जो धर्म सुनते पढ़ते स्वाध्याय करते हैं अपन, तो लगता है यही सबसे उत्कृष्ट बात आई है। जब द्रव्य की बात चली तो भूत भावी पर्यायों से यह द्रव्य वर्तमान में जान ले, ऐसा इसमें धर्म पड़ा। उसमें कोई अभूतपूर्व चर्चा, शून्य ने की चर्चा आई तो ऐसा लगा कि ये भी कोई अभूतपूर्व चर्चा है। अशून्य ने की आई तो वह भी गजब की लगती है। और ये अज्ञान के अद्वैत नय की चर्चा आई, ये तो एक एक वस्तु, एक एक नए में जो विवक्षा एक एक धर्म की है, वो एक एक धर्म इतना कोई अद्भुत से अद्भुत है कि मानो लगता है कि ये क्या गजब बात है। यानी ये स्वरूप अपना इतना विशाल,
ये ज्ञान स्वभाव इतना विशाल कि समस्त ज्ञेयों को जान लेता है अपनी स्वभाव की सामर्थ्य के परिणमन में। वे सामने ज्ञेय हैं इसलिए जानता है, ऐसा नहीं है। यानी भूल जाओ कि हमें शिखर जी में जो पार्श्वनाथ की टोंक जानने में आई, वो पार्श्वनाथ की टोंक वहां है इसलिए जानने में आई, ये झूठ बात है। उस समय के ज्ञान की खिलावट का ऐसा ही स्वतंत्र अपनी स्वभाव के सामर्थ्य का ऐसा परिणमन। ये तो अल्प ज्ञान में बात करते हैं, केवल ज्ञान रूपी जो ज्ञान का विशाल स्वभाव है उसकी बात करें तो समस्त ज्ञेय जानने में। अपने को तो अभी अल्पज्ञता है ना, तो अभी अपने को लगता है कि ये ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय की चर्चा के शब्द कान में पड़ते हैं इसलिए मैं जान रहा हूँ, ये झूठी बात है। यहाँ इस वक्त जो कोई भी सुन रहा है, वो तो बताएंगे ना कौन सुन रहा है, तो जो सुन रहा है उनकी ज्ञान की उस काल की खिलावट में उस प्रकार के जानने रूपी परिणमन उनकी अपनी स्वयं की स्वभाव सामर्थ्य का परिणमन है। ये शब्द कान में पढ़ते हैं इसलिए वैसा ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे शब्द है वैसा ज्ञान होता है, ऐसा है। गजब की बातें हैं। इसलिए इस आत्मा में उनका ज्ञान करने का धर्म है, ऐसा नहीं। ज्ञान करने का धर्म तो अपने कारण से ही है। यहाँ धर्म का अर्थ लगाना क्या, ज्ञान करने का स्वभाव जो मैंने धारण करके रखा है, यह स्वभाव मुझ में मेरे कारण से, और ज्ञेय उनके अपने कारण से है। ज्ञेयों में उनकी सत्ता का कारणपना उनमें, और मैं ज्ञान स्वरूप मेरी सत्ता का कारणपना मुझ में। ज्ञान और ज्ञेय पदार्थ, अभी चर्चा क्या चल रही है, ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय, यानी ज्ञान और ज्ञेय में द्वैतपना देखा ना जाए तो वह एक ही दिखाई देता है, यानी उनमें अद्वैतपना है। वो क्या अपेक्षा है कि ज्ञान में समस्त ज्ञेय जानने में आते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये न लेना, ऊपर एक लाइन पड़ी थी, ज्ञान मानो स्वयं अनंत पदार्थ रूप होता हो, ऐसा उसका समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव है। तो यहाँ सावधानी से ये बात समझना, उसके लिए नीचे की 2 लाइन देखो। ज्ञान और ज्ञेय पदार्थ कभी एक मेक नहीं हो जाते, परंतु ज्ञान स्वभावी आत्मा में एक ऐसा स्वयं पर प्रकाशक धर्म है कि लोकालोक के समस्त ज्ञेय मानो ज्ञान में अंकित हो गए हों, ऐसा ज्ञात होता है। ये 2 लाइन दोबारा पढ़ेंगे हैं। क्यों पढ़ेंगे कि यहाँ चर्चा आई स्वयं पर प्रकाशक की, तो कोई चर्चा आती है तो वो उस पर थोड़ा जोर देना है। यहाँ पर ये स्वयं पर प्रकाशक पने का परिणमन होता है। ज्ञान है ना, ज्ञान अपना त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव, उस ज्ञान स्वभाव को धरती हुई वस्तु आत्मा में ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान की चर्चा चलती है तो ज्ञान स्वभाव त्रैकालिक स्वयं पर प्रकाशक है। कई बार कई स्थान पर ऐसा कहने सुनने में आता है, बोलने में विचार में भी आता है कि ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। लेकिन ज्ञान की पर्याय का जो स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, वो उसका त्रिकाल स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है, वैसा स्वयं पर प्रकाशक परिणमन है। तो कोई यो मानता हो कि पर्याय मात्र स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव से परिणमती है और ज्ञान स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक नहीं, वो तो ज्ञान है। ऐसा नहीं, ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, जैसे कि दीपक का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक। दीपक का स्वभाव, दीपक वस्तु, उसका स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तब तो उसके परिणमन में स्वयं पर प्रकाशक है। जैसा द्रव्य जैसा स्वभाव वैसी व्यक्तता होगी।
ऐसा स्वयं पर प्रकाशक धर्म है। तो स्वयं पर प्रकाशक धर्म से परिणत ज्ञान क्या कर लेता है कि वह लोकालोक के समस्त ज्ञेय पदार्थों को इस प्रकार जानता है, उसमें इस प्रकार वे प्रकाशित होते हैं कि मानो ज्ञान में अंकित हो गए हों। देखो, इसी ग्रंथराज की 200 नंबर की गाथा की चर्चा यहाँ गुरुदेव ने स्मरण की है। अपन देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। 200 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी, उसमें भी कहा था, एक ज्ञायक भाव का सर्व ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से, धीरे धीरे देखना, आहिस्ता से, एक ज्ञायक स्वभाव, इसका क्या स्वभाव है कि सर्व ज्ञेयों को जानने का। सर्व ज्ञेय कौन है, अब आगे चर्चा है ना। ये ज्ञान स्वभाव है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानन हारा हूँ जानन हार छू करनार नथी। तो जानन हार छू, तो जानन हारा माने क्या होता है कि ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव। ये ज्ञायक स्वभाव माने क्या कि जानने का स्वभाव। तो क्या जानने का स्वभाव कि सर्व ज्ञेयों को जानने का स्वभाव। स्वयं पर प्रकाशक कहा कि नहीं कहा अभी। तो सर्व ज्ञेयों को जान लेने का इसका स्वभाव है। वे सर्व ज्ञेय क्या हैं, उनकी आप जरा हमें डिटेल तो बता दो कि सुनो। क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भविष्य के विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभावी और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को शुद्ध आत्मा एक क्षण में इस प्रकार प्रत्यक्ष करता है, मीन्स जान लेता है कि मानो वे द्रव्य ज्ञायक में अंकित हो गए हों, चित्रित हो गए हों, दब गए हों, खच गए हों, डूब गए हों, प्रतिबिंबित हो गए। ये इतने शब्द क्यों दिए, उपमा रूप हैं ये शब्द। अंकित हो गए, दब गए, खच गए, डूब गए, प्रतिबिंबित हो गए। ये सब शब्दों का प्रयोग आचार्य परमात्मा ने क्यों किया कि वह ज्ञेयों को समग्र रूप से जानता है। अद्वैतपना बताना। हाँ, अद्वैतपना है। तो अद्वैतपना कैसा, अद्वैतपना क्यों है कि ये ज्ञान स्वभाव ऐसा है कि ज्ञेयों को समग्र रीति से जानता है। तो ज्ञेयों का विवरण क्या किया, इधर से अपन दोबारा देखते हैं कि वे जो जगत के समस्त द्रव्य हैं, वे समस्त द्रव्य कैसे हैं कि क्रमशः प्रवर्तमान है। वे क्रमशः क्रम से प्रवर्तमान होते हुए हैं। और कितने हैं कि अनंत हैं। और कैसे हैं कि भूत वर्तमान भविष्य के विचित्र पर्याय समूह स्वरूप हैं। विचित्र पर्याय माने विधविध रूपता की पर्याय। विचित्र माने विधविध रूपता वाली, विधविध रूपता वाली पर्यायों के धर्म को धारण किया है वस्तु ने। तो उसको संक्षेप में यूं भी कह सकते हैं पर्याय समूह वाले। लेकिन पर्याय समूह का नाम द्रव्य नहीं है। पर्यायों में व्यक्त होता है जो सदैव ऐसा त्रिकाल रहने वाला अनादि अनंत जो भाव है वो द्रव्य है। तो भूत वर्तमान भविष्य के विचित्र पर्याय समूह वाले और कैसे हैं, अगाध स्वभावी। अगाध स्वभावी माने जिसकी थाह न लगे, ऐसा अनंत स्वभाव संपन्न प्रत्येक द्रव्य है। पुद्गल भी हो, एक परमाणु जो आकाश का एक प्रदेश घेरता है, इतना सूक्ष्म परमाणु भी अनंत गुण समूह है। तो अगाध स्वभावी हैं और गंभीर है। गंभीर माने वो ऐसे एक विस्तार की जरूरत नहीं, कोई काल के लंबाई की जरूरत नहीं। एक ही समय में अपने उतने ही अल्प विस्तार अथवा मध्यम विस्तार जो भी है और महाविस्तार, वो उस विस्तार में रहा हुआ वह अपने अंदर अनंत गुण स्वभावों को अभेद रीति से समेटे पड़ा है। ये गंभीर है।
ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को शुद्ध आत्मा एक क्षण में इस प्रकार प्रत्यक्ष करता है अर्थात जान लेता है। कैसे जान लेता है कि मानो वे द्रव्य ज्ञायक में अंकित हो गए। मानो शब्द लगाए, मानो माने उपमा बताते हैं। मानो यानी द्रव्य, वे जगत के समस्त द्रव्य ज्ञायक में अंकित हो गए, चित्रित हो गए हों, दब गए हों, खच गए हों, उत्कीर्ण हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, प्रतिबिंबित हो गए। यानी वो ज्ञेय का कोई भाव जानने से नहीं रह जाता। समग्र रीति से वे समस्त पदार्थ जानने में आते हैं। ऐसे तो केवल ज्ञान में तीन काल के समस्त पर्यायों को जानने का स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव ना होता तो कैसे जानने में आते? तीन काल की पर्याय यानी समग्र रूप से, समग्र रीति से उसके अनंत गुणों की तीन काल की पर्यायों के धर्म, वर्तमान परिणाम को वर्तमान रीति जानते हैं, भूत को भूत रीति जानते हैं और भविष्य को भविष्य रीति जानते हैं। ऐसा नहीं कि सबको मिलाया जानते हैं। ये ज्ञान का कोई सामर्थ्य, इसकी कोई महिमा न्यारी है। देखो आगे कहते हैं, ये ज्ञेय ज्ञायक अद्वैत नय है ना, इसकी बात चलती है। ऐसे ज्ञेय ज्ञायक संबंध के कारण ज्ञान और ज्ञेय मानो एक मेक हों ऐसे प्रतिभासित होते हैं। तथापि आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव की एकता को छोड़कर पर ज्ञेयों के साथ एक मेक नहीं हो गया है। ये भी कोई अद्भुतता है, और ये अद्भुतता के आधार पर ही इस ज्ञान स्वभाव की प्रतीति टिकी है। ज्ञान स्वभाव की विशालता इतनी कि समस्त ज्ञेयों को वह अपनी एक क्षण की पर्याय में प्रत्यक्ष कर ले, ऐसे इस स्वभाव की विशालता है। लेकिन वे किस प्रकार के ज्ञेय ज्ञायक संबंध ही इस प्रकार है कि मानो वे अद्वैत रूप वर्तते हों। ऐसा कहने पर भी यहाँ तथापि शब्द लिया ना, तथापि, ऐसे इसको अपन ऐसा पूरा वाक्य समझ सकते हैं। यद्यपि कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध के कारण ये ज्ञान स्वभाव की विशालता में ऐसा प्रतीत होता है, जानने में आता है कि वे ज्ञेय मानो इसमें घुस गए। लेकिन फिर भी तथापि कहा था, आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव की एकता को छोड़कर पर ज्ञेयों के साथ एक मेक नहीं हो गया है। ज्ञान की ही ऐसी विशेषता है कि ज्ञेय उसमें ज्ञात होते हैं, परंतु कहीं ज्ञेयों के कारण ज्ञान नहीं होता। कोई कहे कि ये ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तो एक ही रटन पूरी जिनवाणी में सारे उपदेश में एक ही बात है, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को पहचान। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा को पहचानने के लिए पहले ज्ञान स्वभाव पहचान। जो लक्षण इसका बताया जा रहा है, वो लक्षण का स्वरूप क्या है वो जानो, और लक्षण कहाँ वर्तता है वो जानो। ये ध्रुव परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप, एक ज्ञान 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 असाधारण लक्षण कहा ना, तो ज्ञान असाधारण लक्षण कहा तो ये ज्ञान स्वरूप आत्मा ध्रुव है। तो ध्रुव है आत्मा, तो ये ध्रुव आत्मा रहता कहाँ है? ध्रुव में कि पर्याय में? पर्याय में रहता है। पर्याय में रहता हुआ वो ध्रुव रहता है, यही तो ध्रुवता है उसकी। वो ध्रुव पने कहीं पड़ा हुआ है और पर्याय अपने पने से परिणम रही है, ऐसा भाई वस्तु का स्वरूप नहीं है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि यह ध्रुव परमात्म ज्ञायक तत्व अपनी ज्ञान स्वभाव की अगाध गंभीरता को लेकर के प्रत्येक पर्याय अल्प हो भले, वो प्रत्येक पर्याय में वह ज्ञाता ज्ञायक भाव ध्रुव रीति से वर्तता है।
ध्रुव रीति से वर्तता है। तो वो तो साहब अपरिणामी कहते हैं। ज्ञानी जन कभी कभी यूं भी कहते हैं कि मैं तो अपरिणामी हूँ। अपरिणामी हूँ उसका तात्पर्य है कि परिणाम में वर्तता होने पर भी परिणाम के साथ नहीं चला जाता, इसलिए अपरिणामी हूँ। एक एक शब्द का जहाँ के तहाँ जैसा अभिप्राय है वो अपने ख्याल में आना चाहिए, तब वह स्वाध्याय का फायदा है। तो दो बातें इसमें कही कि यह आत्मा ज्ञान स्वभाव की एकता को छोड़कर पर गेयों के साथ एक मेघ नहीं हो गया। ज्ञान की ही ऐसी विशेषता है कि गे उसमें ज्ञात होते हैं, परंतु कहीं गेयों के कारण ज्ञान नहीं होता। ये दो लाइन में यह ज्ञान स्वभाव की विशालता और ज्ञान स्वभाव के परिणमन का मैकेनिज्म, क्योंकि कहाँ मिलेगा ये ज्ञान स्वभाव? पर्याय में। तो पर्याय में जो ज्ञान स्वभाव वर्त रहा है, क्यों कैसे वर्त रहा है कि वह समस्त गेयों को जान ले ऐसे स्वभाव वाला। उसकी विशेषता ये है, दो पॉइंट, कि गे उसमें ज्ञात हों और गे ज्ञात हों, लेकिन गेयों के कारण वे ज्ञात हों ऐसा नहीं। इसमें क्या बात खड़ी हो गई कि निरपेक्षता खड़ी हो गई। मैं जगत के पर द्रव्यों को नहीं जानता ये बात नहीं लेना, मैं जगत के सब पदार्थों को जानने के स्वभाव वाला हूँ और वे पर पदार्थ हैं इसलिए मेरे ज्ञान में आते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो बात ही चर्चा बहुत स्वयं प्रकाशक की जब बात आती है ना, तो वो स्टेप हमेशा दूसरा स्टेप है। आत्मा अपनी ज्ञान पर्याय को ही जानता है, गेयों को जानता है, ये कहना व्यवहार है। ये स्टेप कब खड़ा होएगा कि पहले ये स्टेप आएगा कि ज्ञान स्वभाव की इतनी विशालता है कि अपने स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की सामर्थ्य के परिणमन में वह जगत के समस्त पर द्रव्यों को और अपने को एक साथ प्रत्यक्ष कर लेता है। तो वह उनको जानता है कि उनको जानता है ये कहना व्यवहार है, वास्तव में तो वो अपनी ज्ञान पर्याय से जानता परिणमता है। वो स्वयं प्रकाशक की जब बात आती है ना, तो वहां जोर आता है, जोर आने की बात है। लेकिन वह स्वयं प्रकाशक पना कब नक्की होगा कि पहले स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य तो समझ लो, एकदम हवा में उड़ने की दरकार नहीं है। तो उसको आधा माना। हाँ, बहुत कितना गंभीर है ये तत्व, और गुरुदेव श्री ने इतनी गंभीरता से अपने सामने परोसा है, दिखाया है। अब अपना काम इतना है कि अपनी जो बुद्धि में थोड़ी बहुत टेढ़ा मेढ़ा पना, थोड़ा वक्रपना, थोड़ी कचास आदि रह गई हो, तो अब क्या करना कि गुरुदेव श्री की उंगली पकड़ के चल देना। तो गारंटी है इस बात की कि आपको वे आपकी शुद्धात्मा का दर्शन करा देंगे। निमित्त से कथन है यद्यपि, पर वो कोई मार्ग तो पकड़ना पड़ेगा। तो क्या पकड़ना कि उनकी उंगली पकड़ना। तो अपन उनकी उंगली पकड़ करके देखो स्वाध्याय करते हैं। अब देखना, इसमें बहुत स्पष्टता करेंगे। सामने साक्षात तीर्थंकर भगवान, महाविदे चलो, मान लो हमारी भावना भी कुंद कुंद स्वामी जैसी फलित हो जाए और वहां पर जाकर हमको सिमंदर भगवान साक्षात विराजते हैं, उनके दर्शन हो जाएं, तो वो दर्शन यानी उनका उन संबंधी जान पना, तो सामने साक्षात तीर्थंकर भगवान अथवा मंदिर जाएं तो उनकी जो प्रतिमा विराजमान थी, इसलिए उस गे के कारण ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं है। समेत शिखर या गिरनार जी तीर्थ थे, इसलिए उन गेयों के कारण उनका ज्ञान हुआ, ऐसा भी नहीं है। और उन प्रकार के गेयों का ज्ञान आत्मा में नहीं होता, ऐसा भी नहीं। क्या अद्भुतता है। हम तो कभी गिरनार जी गए नहीं, तो हमको पता नहीं वहाँ नेमिनाथ भगवान की निर्वाण की टोंक या निर्वाण के वो भूमि क्या है, कैसी है,
हमको पता नहीं, हम जाएंगे तो पता चलेगा कि तेरे जाने नहीं जाने और सामने होने नहीं होने का प्रश्न नहीं है। तेरे ज्ञान की जिस समय ऐसी खिलावट होगी कि नेमिनाथ स्वामी का वो वहां पर जो निर्वाण भूमि है, तपोभूमि है, आज तप कल्याणक है नेमिनाथ भगवान का, तो वो गिरनार पर जो तप किया उन्होंने, तो वो तपोभूमि का हमको ज्ञान नहीं है। अरे तुम जाने से नहीं होगा ज्ञान, ज्ञान की जिस समय ऐसी योग्यता खिलावट की होगी तब होगा ज्ञान, और केवल ज्ञान होगा तो फिर तो सब जानने में आता ही है। और उन प्रकार के ज्ञेयों का ज्ञान आत्मा में नहीं होता ऐसा भी नहीं है। तो महाराज ये है क्या, ये सिस्टम क्या है, थोड़ा बता दो कि सुनो। आत्मा का ही अपना जानने का स्वभाव है, इसलिए वह जानने रूप परिणमित होता है। बहुत गंभीर 5-6 लाइन है ये इस पैराग्राफ की, देखना, क्योंकि अपने को क्या समझना है, ज्ञान अपना असाधारण लक्षण है, तो लक्षण को पहचानना हो तो उसकी परिणति का भी जो सिस्टम है वो अपने जानना चाहिए, अन्यथा वो लक्षण कैसे, क्योंकि लक्षण कहाँ प्रकट होता है, पर्याय में। आत्मा का ही अपना जानने का स्वभाव है, इसलिए वह जानने रूप परिणमित होता है। स्वभाव है इसलिए जानने रूप परिणमित। वहां स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव के कारण पर गे ज्ञान में ज्ञात होने से, पर गे ज्ञान में क्यों ज्ञात होते हैं कि वे गे हैं इसलिए ज्ञात होते हैं, इसका इनकार हो गया। और अपना ऐसा स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है, तो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की सामर्थ्य के परिणमन में इस आत्मा की ज्ञान दशा में वे समस्त गे जानने में आते हैं। आत्मा मानो उन गेयों के साथ एक मेक हो गया हो, इस रीति जानने में आते हैं। ऐसा ज्ञान और गे के अद्वैत नय से भाषित होता है। यानी क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा भी आत्मा का एक धर्म है, धारी राखेला भाव है। कैसा कि इस धर्म से देखें तो भी अनंत धर्म स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही अंतर में दिखाई देता है। ज्ञान गे की अद्वैतता वाले धर्म से देखा जाए तो भी, तो उससे देखा जाए का अर्थ क्या है, ज्ञान गे की अद्वैतता माने ज्ञान में वे गे मानो समा गए हों, इस प्रकार यह ज्ञान का स्वभाव है। ऐसा भी आत्मा में एक धर्म है कि ज्ञान गे की अद्वैतता को बताने वाला वह ज्ञान गे की अद्वैतता वाले धर्म को जानते यह आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप अनंत धर्म वाला जानने में आता है। नहीं, ये एक धर्म जानने का तात्पर्य एक धर्म जानना नहीं है, एक धर्म को जानते अनंत धर्मात्मक आत्मा को जानना, ये इस धर्म को जानने का प्रयोजन है, यह बात है। ऐसा चैतन्य स्वभाव ख्याल में लिए बिना श्रद्धा ज्ञान सच्चे नहीं होते, और सच्चे श्रद्धा ज्ञान के बिना चाहे जितने व्रत तप आदि के शुभ भाव करे, तथापि उससे जीव का किंचित हित नहीं होता। शुभ भावों से सांसारिक संयोगों की प्राप्ति होती है, परंतु स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती और मुक्ति नहीं होती। एकदम सीधी सच्ची दो टूक बात है। आत्मा का स्वभाव क्या कि ज्ञान, ज्ञान के अतिरिक्त इस जड़ शरीर मन वाणी को लक्ष्य में से छोड़ दो। बहुत अच्छा प्रकरण लिया गुरुदेव ने, बहुत ही गंभीर है। अपन देखो थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके, एकाग्र माने यहाँ पर सूक्ष्मता का विश्लेषण है, तो सूक्ष्म उपयोग से अपन समझेंगे। देखो, क्योंकि अपना काम क्या है, ज्ञान लक्षण से आत्मा को जानना। तो आत्मा का स्वभाव क्या कि ज्ञान,
तो ज्ञान के अतिरिक्त ये जो दिखाई दे रहा है, यानी जड़ शरीर मन वाणी, उसको लक्ष्य में से छोड़ दो। कैसे छोड़ दो? कि ये मैं नहीं हूं। अभी ख्याल में लेने की बात है। ख्याल में क्या लेना कि मैं तो एक असाधारण ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला अनंत धर्म स्वरूप आत्मा हूं। ऐसे आत्मा को जानने के लिए ज्ञान लक्षण से लक्ष्य में लेना है, तो ज्ञान के अतिरिक्त जो दिख रहा है कि जड़ मूल, अभी स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आएगी बात, तो अभी क्या दिख रहा है? ये जड़ शरीर मन और वाणी, इनको लक्ष्य में से छोड़ दो, अर्थात ये मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। और अंतर की यानी पर्याय में वर्तती हुई शुभ अशुभ वृत्तियों को भी लक्ष्य में से छोड़ दो। क्यों? कि ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं। स्वभाव क्यों नहीं? कोई हेतु है कि हाँ हेतु है साहब, मैं ज्ञान लक्षण स्वरूप हूँ। ज्ञान को चेतन कहते हैं और राग अचेतन स्वरूप है। राग स्वयं राग को जानने में असमर्थ है, क्योंकि उसमें चेतनता का नूर ही नहीं। राग बरतता हुआ राग है, ये नहीं जानता कि मैं राग हूं, लेकिन ज्ञान जान सकता है कि मैं ज्ञान हूं और ये राग है। ऐसा है। आगे देखते हैं, देखो क्या कहा। शुभ अशुभ वृत्तियों को भी लक्ष्य में से छोड़ दो, उन सब से पार अंतर में अकेले ज्ञान को लक्ष्य में लो। वह ज्ञान स्वभावी आत्मा है। ऐसा आत्मा वास्तव में परगेयों से पृथक है, परंतु उसके ज्ञान में परगेय ज्ञात होते हैं। तो कहाँ ज्ञात होते हैं? कि उसकी ज्ञान की विविधता वाला जो उपयोग बरतता है, यानी इस ज्ञान का विशेष, उस ज्ञान के विशेष में समस्त ज्ञेय ज्ञात होते हैं। वो ज्ञान का विशेष किसका है? कि ज्ञान स्वभावी सामान्य का विशेष है। वो विशेष को भी लक्ष्य में से छोड़ दो तो क्या रहेगा? ज्ञान सामान्य एक रूप ज्ञायक 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 सदृश 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 सदृश, वो तुम हो, ऐसा लक्ष्य में लो। कहाँ से छुड़ाया? शरीर मन वाणी को लक्ष्य में से छोड़ो। अंतरंग में, हाँ अंतरंग में होती शुभ अशुभ, नो कर्म भी गया, द्रव्य कर्म भी गया, और अब भाव कर्म रूप द्रव्य कर्म तो वास्तव में ऐसी चीज है कि जो उस भाव कर्म के निमित्त रूप से शास्त्रों से ज्ञात होता है। बाकी तो ये छदमस्त को पता भी नहीं लगता है द्रव्य कर्म क्या है, तो दिखते नहीं है, लेकिन ये जड़ शरीर वाणी मन दिखते हैं, जानते। हाँ, कार्य रूप उनके निमित्त से होती हुई ये सब सजावट। तो ये सबको लक्ष्य में से छोड़ दो भैया। अंतर में जो शुभ अशुभ राग की वृत्ति हो रही है, ये तेरा स्वभाव नहीं, ऐसा जानकर उसको लक्ष्य में से छोड़ दो। तो एक मैं जानन हारा हूँ, जिसकी जानने की दशा में ज्ञेय ज्ञात होते हैं, परज्ञेय भी ज्ञात होते हैं। वो ज्ञात होते हैं जिस दशा में वो दशा बदलती हुई है, उस बदलती दशा का भी लक्ष्य छोड़ दो। तो हर दशा में जो नहीं बदलता है उसको लक्ष्य में ले लो। इसलिए ज्ञान और ज्ञेय का अद्वैत हो। यहाँ ज्ञान में परज्ञेय ज्ञात होते हैं, तो ज्ञान और ज्ञेय अद्वैत हो ऐसा कहा जाता है। ज्ञान कभी वो अद्वैत होता ही नहीं, ज्ञान ज्ञान रहता है, ज्ञेय ज्ञेय रहते। अगले नए में वो बात करेंगे। जिस प्रकार कंडे लकड़ी इत्यादि अनेक प्रकार के ईंधन को जलाने वाली अग्नि एक ही ज्ञात होती है, उसमें लकड़ी कंडे अलग अलग दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार ज्ञाता स्वभाव द्वारा आत्मा स्वयं अपने ज्ञान में परिणत होकर अनंत ज्ञेय पदार्थों के ज्ञान रूप परिणमित होता है।
वहां मानो समस्त ज्ञेय पदार्थों रूप से एक ज्ञान ही परिणमित हो गया हो, ऐसा ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय से प्रतिभासित होता है, जानने में आता है। देखो अब गुरुदेव अपने को सावधान करते हैं। देखो यहाँ ज्ञान और ज्ञेय का एकत्व सिद्ध नहीं करना है। यहाँ ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय की चर्चा के द्वारा ये ना समझना कि यहाँ ज्ञान और ज्ञेय में अद्वैतपना कहा जा रहा है, तो अद्वैतपना कह करके एकत्व नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एकत्व है ही नहीं। ज्ञान और ज्ञेय में एकत्व सिद्ध नहीं करना है, परंतु ज्ञान सामर्थ्य में समस्त ज्ञेय प्रतिभासित होते हैं, ऐसा सिद्ध करके आत्मा का ज्ञान स्वभाव बतलाना है। दर्पण लेने गए हैं किसी दुकान पे और उससे कहा कि भाई साहब एकदम फर्स्ट क्लास नंबर 1 का दर्पण चाहिए, चाहे वो कितने ही पैसे लगे, वो उसकी चिंता आप न करना, आप तो हमें बढ़िया से बढ़िया दर्पण दिखाओ। तो उसने एक दर्पण ला करके काउंटर पे रखा और पीछे सारा बाजार भी है अनेक वस्तुओं का, जो इसे खरीदना नहीं है, वे वस्तुएं उस दर्पण में झलक रही हैं। तो वो दर्पण दिखाने वाला कहता है कि देखो इस दर्पण की खासियत, देखो इस दर्पण की स्वच्छता का भाव तो देखो एक बार, कि वो सामने वाली दुकान में वो एक बारीक सी छोटी सी चीज रखी है ना, वो भी स्पष्ट दिख रही है कि नहीं दिख रही है इसमें। तो ये कह करके देखो मानो कि वो दुकान की चीज इसमें ही आ गई हो, देखो तो सही। हाँ, ऐसी उस दर्पण की स्वच्छता बताना है, वो तेरे को वस्तु नहीं दिलाना है, और ये भी नहीं कहना है कि वो दर्पण और उसके सामने वाली वस्तुएं एक हो गई। ये तो ये बताना है कि ये दर्पण का ऐसा कोई स्वच्छ स्वभाव है कि सामने वह छोटी सी वस्तु अंगूठी रखी है उस दुकान में सामने वाले की, वो अंगूठी भी देखो यहाँ प्रत्यक्ष प्रतिभासित हो रही है। तो कैसी हो रही है कि मानो अंगूठी दर्पण में घुस गई हो। तो ये घुस गई हो बता करके ये बताना है कि दर्पण में अंगूठियां घुस जाती हैं। वहां यह बताना है कि दर्पण की स्वच्छता का स्वभाव कितना उत्कृष्ट है। ऐसे ही यहाँ आत्मा का ज्ञान स्वभाव बतलाना है। पर ज्ञेय तो त्रिकाल पर में ही रहते हैं, परंतु ज्ञान में ज्ञात होने की अपेक्षा से उन्हें ज्ञान के साथ अद्वैत कहकर ज्ञान का सामर्थ्य बतलाया है। अनंत सिद्ध आदि ज्ञेय हैं, उनके कारण उनका ज्ञान होता है ऐसा नहीं है, परंतु ज्ञान का ही ऐसा दिव्य सामर्थ्य है कि इसलिए ज्ञान स्वयं ही वैसे ज्ञेयों के प्रतिभास रूप से परिणमित होता है। कौन ज्ञान, कैसे, कि स्वयं ही, किस प्रकार के, उन ज्ञेयों के प्रतिभास। शब्द आ गए ना सब। कौन परिणमित होता है, ज्ञान, कैसे, कि स्वयं ही, किस प्रकार से, कि मानो वे समस्त ज्ञेय इसमें आ गए हों। ज्ञान की ही इतनी विशालता है कि समस्त ज्ञेयों के ज्ञान रूप से स्वयं एक ही भाषित होता है। इसलिए ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय से आत्मा एक है, ऐसा यहाँ बताया गया है। जिस प्रकार अग्नि का ऐसा स्वभाव है कि रुई की हजारों गांठों को और लकड़ियों के ढेरों को जलाकर स्वयं एक ज्वाला रूप परिणमित हो जाती है, अग्नि का ऐसा स्वभाव है। उसी प्रकार ज्ञान का स्वभाव ऐसा है, एक क्षण में समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानने रूप परिणमित हो जाता है। दर्पण तो स्थूल वस्तु है, उसमें अधिक दूर की अथवा भूत भविष्य की पीछे की वस्तुएं ज्ञात नहीं होती। दर्पण तो जड़ वस्तु है, वह कुछ नहीं जानता। दर्पण का उदाहरण देने में आता है, उतना उदाहरण कितना होता है, एक देश होता है।
परंतु ज्ञान का स्वभाव तो सब कुछ जानने का है, दूर का भी जानता है, भूत भविष्य का सब कुछ ज्ञान जानता ही है। ज्ञान अपने सन्मुख रहकर, ये लाइन पे ध्यान रखना, याद हो जाए तो याद कर लेना। ज्ञान अपने सन्मुख रहकर सर्व को जान लेने के स्वभाव वाला है। केवली परमात्मा सारे जगत को अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष युगपत जानते हैं कि नहीं जानते? तो वे किस किस पदार्थ को लक्ष्य करके जानते हैं कि वे अपने स्वयं पदार्थ को लक्ष्य करते हुए सर्व को जान ले, ऐसा स्वभाव है, अन्यथा केवली कैसे जानते? दोबारा पढ़ता हूं, आधी लाइन है। ज्ञान अपने सन्मुख रहकर सर्व को जान लेने के स्वभाव वाला है। वस्तु का स्वभाव क्या है उसे पहचानना चाहिए। ये तो एक बहुत मोटी सी बात है। आम का स्वभाव मीठा है, करेले का कड़वा है, तो कोई जब करेला खरीदने जाता है तो ये नहीं पूछता भाई साहब मीठा है कि नहीं है, और जब आम खरीदने जाता है तो यूं नहीं पूछता कड़वा तो नहीं है ये। क्यों? कि जो जिसका स्वभाव है वह पहचान कर ही उस वस्तु की प्राप्ति करते हो कि नहीं, कि अन्य रीति से करते हो, कि दूसरे के स्वभाव से इस वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हो। करेले के स्वभाव कड़वा जो है, उस कड़वाहट के स्वभाव से क्या आम की प्राप्ति करोगे? आम की प्राप्ति आम के स्वभाव को जानकर होगी। ये लॉजिक है। वस्तु का स्वभाव क्या है उसे पहचानना चाहिए। देखो अभी स्वभाव की बात बताते हैं गुरुदेव। अपन ने तो आम करेले की बात करी, गुरुदेव क्या कहते हैं? विशाल लहराते हुए समुद्र में लाखों मन के जहाज तैरते हैं। लाखों मन वजन है जिन जहाजों का, वे जहाज तैर रहे हैं, और लकड़ी का एक छोटे में छोटा टुकड़ा भी हो वो भी इस विशाल समुद्र में अथाह जल राशि में तैर रहा है। लकड़ी लाख मन वजन की होने पर भी पानी में तैरती है, और रत्ती भर का लोहा भी पानी में डूब जाता है। आलपिन डालोगे, आलपिन वो डूब जाएगा। हाँ, और लाखों मन का जो जहाज है वो तैर जाता है। क्यों? उसका कारण कि ऐसा ही उन पदार्थों का स्वभाव है। उनके उस स्वभाव को किसने जाना? अब अपने को तो अपनी बात पे आना है। उनके लकड़ी का स्वभाव तैरने का, उबने का, और लोहे का स्वभाव डूबने का, ऐसा किसने जाना? कि ऐसा किन्हीं इंद्रियों से वह स्वभाव ज्ञात नहीं होता, परंतु ज्ञान से ही ज्ञात होता है। कोई कहे कि हमने आंखों से देखा है लकड़ी तैर जाती है, लोहा डूब जाता है, तो हम चक्षु इंद्रिय से कहते हैं कि हमने लोहे और लकड़ी का स्वभाव जान लिया। भाई तूने जाना तो है, लेकिन वह चक्षु इंद्रिय से नहीं जाना। जाना कहाँ गया है? किसने जाना है? कि ज्ञान में ज्ञान ने जाना। दूसरे के स्वभाव को भी ज्ञान जानता है, इसलिए ज्ञान का जानने का स्वभाव है। यहाँ जोर आया, ज्ञान का क्या स्वभाव है? कि जानने का स्वभाव है। तो ज्ञान वस्तु प्राप्त करना हो तो जानने के स्वभाव से प्राप्त करोगे कि अन्य किसी भाव से प्राप्त करोगे? जानने के स्वभाव से। ऊपर कहा ना, वस्तु का स्वभाव क्या है उसे पहचानना चाहिए। तो क्या आई बात कि इंद्रियों से चक्षु इंद्रिय का स्वभाव नहीं है वस्तुओं के स्वभाव को जानना, परद्रव्य के स्वभाव को जानना। परद्रव्य का स्वभाव भी यह ज्ञान स्वभाव जानता है, क्योंकि ज्ञान का जानने का स्वभाव है। परंतु अज्ञानी को अपने ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं है। उसे पर की महिमा भासित होती है, परंतु पर को जानने वाला अपना ज्ञान है, अपनी महिमा उसे भासित नहीं होती। कोई होता है ना कि हीरा हो कीमती, 1 करोड़ 2 करोड़ का, तो वो हीरा की कीमत किसको लगे
कि जिसको पर द्रव्य पैसे आदि की महिमा हो वह हीरा की कीमत करे, और जो हीरा को जान लेने वाला ज्ञान है वो ज्ञान में हीरा जानने में आए तो हीरा है, नहीं तो सुई पोना। तो वो ज्ञान की महिमा ज्यादा कि हीरे की महिमा ज्यादा? ज्ञान की महिमा है। लेकिन यह अज्ञानी को, लास्ट पेज पे देखो लाइन थी, अज्ञानी को अपने ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं है, तो वह उसे अपने ही ज्ञान में पर पदार्थ संबंधी जानने पर उन पर पदार्थों की महिमा आती है, इस ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं आती है, उसे अपनी महिमा भासित नहीं होती। यदि ज्ञान की महत्ता उसकी महिमा भासित हो तो संसार समुद्र से पार हो जाए। क्यों? क्योंकि ज्ञान का तैरने का स्वभाव है। जैसे समुद्र से लकड़ी का जहाज पार हो जाता है, ऐसे ही यह ज्ञान की महिमा तो लाओ। अभी पहले विकल्पात्मक ज्ञान में भी इसकी महिमा लाओ, और उस महिमा में वर्तते हुए जब यह तुम्हारी विचार श्रेणी में ऐसा महिमावंत पदार्थ, उसकी ऊर्ध्वता जब चलती है, तो कब वह विचार श्रेणी टूट करके तेरी निर्विकल्पता की प्राप्ति हो जाएगी, उसकी कोई घंट बज करके घोषणा नहीं होती है। इसको लगता है अभी हमें कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है, थोड़ा विषय आ गया, 2 मिनट में पूरा करेंगे। इसको लगता है कि हमें कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है, अभी तो हमने ये नहीं किया, अभी तो हमने वो ना किया, अभी तो हम इस बात को जान ही नहीं पाए, अथवा हमने अभी समय सार की पूरी स्वाध्याय ही नहीं करी, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार तो हम पढ़ ही नहीं पाए, अभी हमको कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है? अरे इस ज्ञान स्वभाव की महिमा में तेरा जो विचार का क्रम चढ़ गया और वहां पर तेरे को राग से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव का भान हो जाए, तो वो कैसे होगा कि विचार में चलते हुए वह विचार का क्रम कब टूट जाता है और कब वह विचार की धारा विकल्प धारा टूट करके अंतरंग में निर्विकल्प परिणति उपस्थित हो जाती है, उसके लिए पहले से कोई घंटा उद्घोष नहीं होता। इसलिए सदैव तैयार रहो, अपनी निर्विकल्पता की प्राप्ति के लिए सदैव तैयार रहो, कभी भी होगी। जरूरी नहीं कि हमने तो आज 2-3 दिन ही सुना है, हमको कैसे होगी। अरे गुरुदेव श्री के मुख से एक गाथा का एक भाव समझ में आए तो हो जाता है कि नहीं हो जाता? बोलो। निहाल भाई का तो प्रत्यक्ष उदाहरण अपन सबके सामने लगता है, इसे कई बार लगता है हमको कैसे हो सकता है। अभी तो हम भैया पढ़ लें, थोड़े संस्कार ही डाल लें जिससे हमारी नीच गति आदि न हो पाए, अच्छी गति में चले जाएं, आगे देखेंगे। आगे क्यों देखोगे भैया, अभी क्यों नहीं देख लेते? इतना भी जो कुछ अपन जहां पर आकर के खड़े हो गए हैं, इतना पर्याप्त है तुम्हें इस आत्मा के सम्यक दर्शन के लिए। देखो, ज्ञान का तैरने का स्वभाव है, अनंत गेयों से परिपूर्ण विश्व समुद्र के बीच में गिरा हुआ होने पर भी मेरे ज्ञान का स्वभाव उनसे पृथक रहकर तैरने का है। मैं तो तैर जाऊंगा, क्यों कि मेरा स्वभाव उनसे पृथक रहकर तैरने का है। मेरे ज्ञान का स्वभाव जानने का है, परंतु कहीं पर में अहमपना करके रुकने का मेरे ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान माने आत्मा। समस्त गेयों के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी, गेयों के ज्ञान रूप परिणमन, गेयों के जानने रूप ज्ञान का परिणमन, ऐसा होने पर भी उन गेयों से यह ज्ञान पृथक का पृथक रहे, ऐसा मेरा स्वभाव है। महाराज क्या करते हो आप? ज्ञान गेय अद्वैत नय में गेयों की पृथकता बतलाने लग गए कि भाई गेयों की पृथकता ही है,
लेकिन ज्ञान का स्वभाव इतना विशाल है कि वो समस्त ज्ञेयों को इस प्रकार जानता है कि मानो वे अद्वैत हो गए। वास्तव में तो ज्ञान और भेद भिन्न ही है सदा काल। इस प्रकार यदि अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति करे तो सम्यक दर्शन हो और भव समुद्र से यह पार हो जाए। अपनी चर्चा इसके आगे इसी नए की ओर भी चलेगी, अभी समय हो चुका है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए